प्रश्न है यदि x बटा ए, x अनुपात a का मतलब x बटा ए बराबर y बटा b बराबर z बटा c है। ऐसे x बटा a बराबर है y बटा b बराबर है z बटा c। ऐसे ये अनुपात का मतलब है, अनुपात का मतलब बटा में है, तीनों आपस में बराबर है। तो इसका मान क्या होगा? देखो x और y क्या है, x माइनस वाई है। अगर हम इसको बराबर रखेंगे, जैसे मान लो इसको 1/2 भी रखा मैंने, x और y की वैल्यू फिर 1 1 रखनी पड़ेगी, तो नीचे 0 हो जाएगा। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 होने पर तो भाग देने पर अनंत हो जाएगा। तो हम इसको क्या मानते हैं, k मान लेते हैं कि तीनों की वैल्यू एक k कांस्टेंट के बराबर है। अगर मैं इसको इसके बराबर करूंगा तो x बराबर क्या मिला, 1k, और y बराबर क्या मिलेगा उसी तरह bk, और z बराबर क्या मिलेगा, ck। इसको k के बराबर माना तो x बराबर a गुणा के, y बराबर b गुणा के, और z बराबर c गुणा के, क्योंकि ये इसके बराबर होगा तो z की वैल्यू भी आ गई। अब वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, a गुणा a के माइनस b गुणा b के बटा a प्लस बी ऐसा का ऐसा, और इसमें a के माइनस b के, x की वैल्यू a के है और b की वैल्यू, y की वैल्यू b के है ना, ऐसे। और उसके बाद इसी तरह इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, b गुणा y की वैल्यू क्या है, b के, तो चलो b गुणा b के माइनस c गुणा z की वैल्यू क्या है, c के, बटा b प्लस सी ऐसा का ऐसा, और y की वैल्यू वापस रख दो वहां से, b के माइनस सी के, ये z की वैल्यू, प्लस c गुणा z की वैल्यू है c के, माइनस a गुणा a की x की वैल्यू a के, बटा, ठीक है। अब वापस किसकी वैल्यू है, ये c प्लस a ऐसा का ऐसा, और z की वैल्यू c के माइनस x की वैल्यू a के। अब इसमें से k कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, a गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा और b गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे देखो k कॉमन आ रहा है, तो k कॉमन लिया तो a प्लस बी और a माइनस बी बचा, प्लस उसी तरह इसमें k कॉमन आ रहा है ऊपर से, b गुणा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा b प्लस सी, और k कॉमन आ रहा है तो b माइनस सी, ऐसे। अब इसमें भी देखो k कॉमन आ रहा है तो c गुणा सी स्क्वायर और a गुणा ए स्क्वायर, तो k कॉमन लिया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा c प्लस ए और c माइनस ए, k है वो मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से भी k कॉमन आ गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे ऐसे। उसी तरह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी प्लस सी बी माइनस सी होगा, तो ये भी कट जाएंगे। उसी तरह इसके भी ये कट गए, तो देखो k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, और ये भी k से k कट जाएगा, तो यहाँ कितना आया, 1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 3, तो 3 इसका आंसर, यानी ऑप्शन डी सही है। अब इसका मान, ये अंडररूट है, अंडररूट के अंदर 10 प्लस 2, अंडररूट 6 माइनस अंडररूट 15 माइनस अंडररूट 10 किसके बराबर है। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो किसके बराबर आएगा, वर्गमूल का मतलब जैसे हमने 4 का वर्गमूल लिया तो कितना आया, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। उसी तरह किसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला मिलेगा हमें, ठीक है। तो किसका स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ अंडरूट 6 के आगे प्लस है, बाकी 15 के आगे, अंडरूट 15 के आगे माइनस है, अंडरूट 10 के आगे माइनस है, तो अगर, तो इसका मतलब इसके आगे तो प्लस ही आना चाहिए। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस अंडरूट 10, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस अंडरूट 15, ये आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो अंडरूट 6, मतलब मैं अगर अंडररूट 3 प्लस अंडररूट 2 माइनस अंडरूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से कर दो, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर प्लस 2, है ना, ऐसे। तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे ही होता है। अंडरूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस अंडरूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस अंडरूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये तो 10 हो जाएगा, प्लस 2 तो आ ही रहा है कोष्टक में, ये भी करेंगे, अंडरूट 3 गुणा अंडरूट 2 कितना होगा, अंडरूट 6, ठीक है। प्लस बी सी करेंगे, अंडरूट 2 को अंडरूट माइनस अंडरूट 5 से गुणा करेंगे तो माइनस अंडरूट 10, फिर आगे देखो आगे क्या होगा, फिर सी ए करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का अंडरूट 3 और माइनस का अंडरूट 5, तो हो जाएगा माइनस का अंडरूट 15, ये बना, फिर 3 ने 2 5 में 5 10 हो जाएगा ये तो,
और ये वाला इसमें मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। बाकी तो किसी में हो ही नहीं रहा था, इसमें तो -√6 हो जाता है जबकि हमें तो +√6 चाहिए, इसमें भी -√6 हो जाता है जबकि इसमें +√6 चाहिए, और इसमें भी -√6 हो जाता है जबकि हमें +√6 चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, ऐसे।